ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो षंडा और अमरका ये जो दो प्रहलाद महाराज के गुरु थे, जिनको हिरण्यकशिपु ने राजनीति के पाठ पढ़ाने के लिए गुरुकुल में लगाया था, तो उन्होंने अब काफी समय तक राजनीति के पाठ प्रहलाद महाराज को पढ़ाए सिखाए। और जैसे हमने वर्णन किया था कि आसुरिक लोग जो होते हैं वो केवल धर्म, अर्थ और काम, उनके जीवन का लक्ष्य बस इतना होता है। धर्म करो किस लिए? अर्थ के लिए। अर्थ किस लिए चाहिए? अपनी काम वासना पूरी करने के लिए। और मोक्ष नहीं, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। और राजनीति के जो 4 पाठ हैं वो प्रहलाद को क्यों सिखा रहे थे? राजनीति के जो 4 पाठ क्या बताए जाते हैं? समा, दान, भेद और दंड। क्योंकि राजा के लिए, अगर कोई राजा बनना चाहता है तो उसे राजनीति करनी पड़ती है। राजा है तो प्रजा भी है, और प्रजा के लोग कई बार राजा से संतुष्ट नहीं होते। राजा ने कुछ नियम बनाए और प्रजा संतुष्ट नहीं होती। आज हम लोग देखते हैं जो सरकार है कुछ कानून बनाती है तो कई बार जनता में विद्रोह फैल जाता है। तो राजनीति का मतलब क्या होता है? देखिए, राजा या सरकार क्या करती है? मान लीजिए कोई व्यक्ति सरकार की नीतियों के प्रति विद्रोह कर रहा है और लोगों को भी भड़का रहा है कि भाई ये सरकार ने गलत किया है, हमें इसके विरोध में उठना चाहिए। तो राजनीति क्या कहती है? देखिए, सरकार को या राजा को क्या करना है? सबसे पहले जो व्यक्ति विद्रोह कर रहा है, 1 हो, 2 हो, 10 लोग हो, उनको सबको बुला करके बड़े मीठे शब्दों में उनसे बात करनी है। अरे भाई, तुम ये अराजकता क्यों फैला रहे हो? तुम तो बड़े अच्छे नागरिक हो, तुम अच्छी प्रजा हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से सरकार के विरोध में नहीं करना चाहिए। मतलब समझा बुझा करके मीठे शब्दों के साथ में उन्हें बताना, ये राजनीति है। मान लो ये लोग जो विद्रोह पे कर रहे हैं, जो विद्रोह पे डटे हुए हैं, ये अगर मीठी बातों से नहीं मानते हैं तो अगला आता है राजनीति का अगला चरण क्या है? ठीक है, तुम लोग नहीं मान रहे हो, दाना। सरकार या राजा उनको कुछ लोभ दे करके कि ठीक है ऐसा करो, तुम्हें मंत्री बना दिया जाएगा, तुम ये विद्रोह छोड़ दो, तुम इस प्रकार से विद्रोह मत करो, जनता को मत भड़काओ, हम तुम 5 लोगों को अच्छी पोस्ट दे देंगे, कुछ धन दे देंगे, पैसा दे देंगे,
और तुम्हारी आमदनी हर एक महीने बनी रहेगी, तुमको ये मिनिस्टर बना देंगे या इसका इंचार्ज बना देंगे। इसको कहते हैं दान। और अगर मान लो ये लोग फिर भी नहीं माने, फिर भी विद्रोह पर लगे हैं, जनता को भड़का रहे हैं सरकार के विरुद्ध, तब राजनीति क्या कहती है? इनमें भेद कर दो। मान लो ये 10 लोग हैं, 10 लोगों को आपस में उनके अंदर में मतभेद कर दो, झगड़ा पैदा कर दो, एक को दूसरे के विरुद्ध में लगा दो, तब क्या हो जाएगी? उनकी जो ये विरोध करने की जो शक्ति है, जो जन समूह को आपस में मिला करके ये विद्रोह कर रहे हैं, वो कम हो जाएगी। उसको कहते हैं भेद। मान लो अगर उससे भी काम नहीं चल रहा है तो राजनीति कहती है उनको सख्त दंड देना चाहिए, ताकि उनको जब दंड मिले, इस ऐसा दंड मिले कि बाकी लोग फिर चौंक जाएं, भयभीत हो जाएं कि भाई नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, जो सरकार कह रही है मान लो, कर लो। ये राजनीति कहती है। तो अब ये बड़े खुश थे कि हमने काफी समय तक ये राजनीति के पाठ हमने जो है प्रहलाद महाराज को पढ़ा दिए, और अब हम इसको लेकर के जा सकते हैं हिरण्यकशिपु के पास। तो एक दिन प्रहलाद महाराज को नहला करके, स्वयं प्रहलाद की मां ने उनको नहलाया, अच्छे वस्त्र धारण करके, आभूषणों के साथ सुसज्जित होकर के प्रहलाद महाराज जो है उनको ले जाया गया हिरण्यकशिपु के पास में। तो हिरण्यकशिपु जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके पिताजी वहां पर हैं, तुरंत प्रहलाद महाराज ने अपने पिताजी को दंडवत प्रणाम किया। और जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे प्रणाम कर रहा है, तो बड़ा गदगद हो गया, स्नेह से उसका मन भर आया। उसने प्रहलाद को जमीन से उठाया और अपनी गोदी में बिठाया। गोदी में बिठाने के बाद में उसके सर को सहला करके सूंघने लगे, मतलब अत्यंत स्नेह के साथ में। और हिरण्यकशिपु की आंखों से ममता के, स्नेह के आंसू भी टपक रहे हैं, बड़े स्नेह के साथ में। और कहा, भद्रमते तुम्हारा भला हो, आयुष्मान तुम्हारी लंबी आयु हो। वो अपने पुत्र को जो है इस प्रकार से आशीर्वाद भी दे रहे हैं। और फिर हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से प्रश्न पूछता है कि बेटा प्रहलाद, तुमने बड़े लंबे समय तक अपने गुरुओं से विद्या जो है अर्जित की है, अब काफी समय हो गया है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने अपने गुरुओं से सबसे उत्तम विद्या क्या प्राप्त की है, मुझे बताओ। तो ये प्रश्न जो है दोबारा हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा। अब देखिए यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम लोग सोचेंगे कि प्रहलाद से उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि तुम्हारे गुरुओं से सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा तुमने क्या ग्रहण की है। तो भाई उनके गुरु तो षंडा और अमरका है। षंडा और अमरका ने तो उन्हें राजनीति का पाठ पढ़ाया है। षंडा और अमरका ने थोड़ी उनको भक्ति का पाठ पढ़ाया है। तो प्रहलाद महाराज अगर उत्तर देंगे तो कुछ राजनीति का ही तो उत्तर देंगे, क्योंकि षंडा और अमरका ने और क्या सिखाया है। और प्रश्न तो यही है, तुम्हारे गुरुओं से तुमने सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा क्या ग्रहण की है। लेकिन हिरण्यकशिपु को यह पता नहीं है कि ये जो अपॉइंटेड गुरु थे ये असल गुरु नहीं है।
प्रहलाद महाराज के असली गुरु तो स्वयं नारद है। जब प्रहलाद महाराज अपनी मां के गर्भ में थे, तब उन्होंने श्री नारद जी से भागवत कथा सुनी थी, कृष्ण कथा का श्रवण किया था। तो प्रहलाद ने उन्हें ही अपना असली गुरु, प्रामाणिक गुरु स्वीकार किया था, अपने मां के गर्भ से ही। तो यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम लोग सोचते हैं शिक्षा प्रारंभ होती है जन्म लेने के बाद, लेकिन हमको ये ज्ञात नहीं है कि शिक्षा प्रारंभ जन्म लेने से पहले प्रारंभ हो जाती है। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, तब से शिक्षा प्रारंभ हो सकती है। जिस प्रकार से नारद जी ने जब प्रहलाद महाराज की माता को भागवत कथाएं, कृष्ण कथाएं सुनाई, जिस समय हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया हुआ था, उस समय जब इंद्र देवता ने आकर के स्वयं प्रहलाद की मां को मारने का प्रयास किया था, घसीट करके ले जा रहा था, तब नारद जी ने जब वहां पर आए, क्योंकि हिरण्यकशिपु तो तपस्या के लिए गया था, इंद्र देवता ने सोचा कि ये अच्छा मौका है और इसके गर्भ में जो बच्चा है मैं उसको मारूंगा, मैं स्त्री को नहीं मारूंगा। तो जब नारद जी ने पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं स्त्री को मारने के लिए नहीं ले जा रहा हूं, इसके गर्भ के अंदर में जो असुर का बीज है मैं उसको मारना चाहता हूं। तब नारद जी ने कहा कि हे इंद्र, इसके गर्भ में भगवान का महान भक्त है, इसके गर्भ में असुर नहीं है। तो तुरंत ये सुनने के बाद में इंद्र देवता ने प्रहलाद महाराज को गर्भ में ही प्रणाम किया था और उनके प्रदक्षिणा करके छोड़ करके चले गए थे। तो उस समय में नारद जी ने हिरण्यकशिपु की पत्नी या प्रहलाद की मां को कृष्ण कथा, भागवत कथा सुनाई थी, और प्रहलाद महाराज ने ये सब श्रवण किया था मां के गर्भ से। तो उन्होंने नारद जी को अपना असली गुरु स्वीकार किया था। तो अब जो ये बताने वाले हैं, अब जो ये कहेंगे कि मैंने क्या सीखा है अपने गुरुओं से, वो क्या कहेंगे? जो उनके ये दिखावटी गुरु हैं, जो उन्होंने विद्या प्रदान की है, उनसे नहीं, जो उनके असली गुरु ने विद्या प्रदान की है, अब वो बताएंगे। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने पूछा है, तुम्हारे गुरुओं से सबसे उत्तम विद्या तुमने क्या प्राप्त की है? तो उनको पता है कि षंडा और अमरका ने जो विद्या प्रदान की है वो उत्तम विद्या नहीं है, वो तो अविद्या है। जो विद्या, जो ज्ञान हमें अंधकार की तरफ लेकर के जाता है, जो विद्या हमें इस भौतिक संसार में बांध देती है, कष्ट भोगने के लिए मजबूर कर देती है, वो विद्या नहीं है, वो अविद्या है। और जो ज्ञान दीपक की भांति है, जो हमारा मार्ग प्रकाशित कर देती है, हमारी आंखें खोल देती है सत्य की तरफ, जो हमें इस भौतिक कष्टों से निवारण प्रदान कर देती है, जो मुक्ति का द्वार खोल देती है, वो असली विद्या है। तो प्रहलाद महाराज तो वही बताने वाले हैं कि सबसे उत्तम विद्या उन्होंने क्या सीखी है। अब उसका उत्तर वो देते हैं। मतलब उनके हिसाब से जो उनके ये जो भौतिक
नाम के वास्ते जो गुरु थे, षंडा और अमर का, जो राजनीति की विद्या उन्होंने प्रदान की थी, प्रहलाद महाराज के अनुसार वो बिल्कुल व्यर्थ विद्या है। उसमें उसका जीवन में कोई इस प्रकार से कार्य नहीं है। तो क्या कहते हैं अब प्रहलाद महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं, वो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। वो 9 बड़े महत्वपूर्ण भक्ति के पहलू बताते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम और आत्मनिवेदनम, कुल मिलाकर के 9। तो कहते हैं इति पुंसाम अर्पिता विष्णु, जो व्यक्ति इन 9 कार्यक्रम के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करता है, कैसे? भक्तिम चेव नवलक्षणा, इन 9 कार्यक्रम के द्वारा, 9 लक्षणों के द्वारा, क्रियते भगवती अद्धा तत्मन्ये अधितम उत्तमम, वही विद्या सबसे उत्तम है। जो 9 कार्यक्रम के द्वारा भगवान का आश्रय ग्रहण करता है, जिसने ये सीख लिया है, वो उत्तम विद्या वाला है। तो इसके बारे में हम और चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।